हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल मॉडल और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशनल मॉडल आखिर होता क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो इन रिलेशनल मॉडल द डेटा एंड रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल। तो रिलेशनल मॉडल सबसे पहले तो एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है और उस डेटा की किसी और टेबल के साथ जो रिलेशनशिप है उसे शो करता है रिलेशनल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक डेटाबेस में डेटा स्टोर है जो कि टेबल की फॉर्म में है। तो यहाँ पे मेरा डेटा दिखेगा और इस टेबल का किसी और टेबल के साथ अगर कोई कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप है तो वो भी रिलेशनल मॉडल की मदद से हमें दिख जाता है और ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही इजी होता है कि जिससे हमें पता लग जाता है कि जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट टेबल है और ये कोर्स टेबल है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी कोर्स से तो कनेक्टेड होंगे, किसी न किसी कोर्स में तो एनरोल होंगे। तो यहाँ पर दो टेबल्स होंगी, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, सेकंड कोर्स के लिए। तो ये था इनके बीच में कनेक्शन, रिलेशनशिप। तो इजी तरीके से रिलेशनल मॉडल के थ्रू हम डेटा और मल्टीपल टेबल्स के बीच का कनेक्शन शो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एक टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली टर्म है ट्यूपल। ट्यूपल बेसिकली ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड ट्यूपल। मतलब लेट्स से ये हमारा स्टूडेंट रिलेशन है। रिलेशन मतलब रिलेशन इज बेसिकली टेबल, रिलेशन या टेबल। तो अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन का मतलब टेबल ही है। तो ट्यूपल रो को रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी रो। सो अब इस टेबल में देखते हैं कि कितने ट्यूपल हैं। जितने आपके रोज होंगे उतने ही आपके ट्यूपल होंगे। तो रोज अब नेक्स्ट टर्म एट्रीब्यूट, द नेम ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल। तो यहां पर इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एक कॉलम है और इस कॉलम का नाम, द नेम ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल। तो ये टेबल है, इस टेबल में कॉलम्स ये होते हैं और कॉलम का नेम, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम, इसका नेम स्टूडेंट आईडी, इस कॉलम का नेम स्टूडेंट नेम, इस कॉलम का नेम मार्क्स। सो दीज आर कॉलम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में जो कि है डोमेन। डोमेन, इट इज अ सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यू दैट कैन बी गिवन टू एन एट्रीब्यूट। तो अभी तक हमने बात करी रो के बारे में, कॉलम्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो डेटा इसके अंदर फिल है, तो इस डेटा को फिल करने के लिए भी कुछ
रूल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर ही होगी अगर हम ऐसा सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर हम अपनी हर एक कॉलम को एक पर्टिकुलर टाइप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी मेरी इंटीजर ही रहेगी। इसका मतलब कि मैं इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता हूं, कोई नॉन इंटीजर वैल्यू मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो ये था डोमेन का कॉन्सेप्ट। अब डोमेन में भी अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो डोमेन में हम रेंज भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इग्नू का रोल नंबर होता है 9 डिजिट का होता है, अगर वो रोल नंबर हम डालते हैं जब वेबसाइट पर, अगर हम 9 नंबर से कम नंबर डालते हैं तो वो हमारा रोल नंबर इनवैलिड बताता है। तो वहां पर भी डेटाबेस में रोल नंबर फील्ड के लिए एक रेंज सेट की हुई है कि अगर रेंज 9 से कम हो तो वो इनवैलिड बता दे। तो उसी तरीके से डोमेन की मदद से हम रेंज भी सेट कर सकते हैं कि ये टाइप है तो इस टाइप में इतने तक की वैल्यू परमिशन है, अदरवाइज अगर इससे ज्यादा या इससे कम है तो डेटा इनवैलिड है, तो ये डेटा स्टोर ही नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द basic terms of a relational model, and in next upcoming video we are going to talk about keys topic, which is very important for the database. So thank you। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।